डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पोर्शन ऑफ द यूनिट ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि एक बॉडी का मास क्या होता है। सिंपली मास को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी मास ऑफ ए बॉडी क्या होता है। सिंपली इसे हम इस बॉडी का इनर्शिया माप लेते हैं। यहाँ जितना इनर्शिया होगा उतना ही मास होगा बॉडी का। इनर्शिया आप लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, आप लोग जानते हो इनर्शिया इज सिंपली द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तब तक ये अपने ओरिजिनल स्टेट में रहती है कोई भी बॉडी, उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज मोर इट्स इनर्शिया इज मोर। जितना बॉडी का मास होगा उतना ही इसका इनर्शिया होगा। द मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। हर किसी बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड इट डजंट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो यूनिट है ऐसा यूनिट मास का, दैट्स केजी, किलोग्राम। अब हम जानेंगे वेट क्या होता है। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ एक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम वेट बोलेंगे। और ये फोर्स जिससे ये अर्थ एक बॉडी को अपनी ओर खींचती है, इट डिपेंड्स ऑन द मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ द बॉडी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंस क्योंकि वेट जो बॉडी का होता है, दैट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, वो उस फोर्स के बराबर होता है जिससे अर्थ इसको अपनी ओर खींचती है। देयरफॉर फोर्स की जगह हम यहाँ पे वेट लेंगे। वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चूंकि जो g है, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देयरफॉर weight of body is directly proportional to the mass of that body. The weight of body, और ये चेंज होती रहती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द SI यूनिट ऑफ द वेट इज सेम एज फोर्स। और जो SI यूनिट वेट का होता है, इट इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ फोर्स विच इज न्यूटन। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब हम जानेंगे कि मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, हमें पता है, अभी भी हमने डिस्कस किया, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का इस जमीन पे, हमारे अर्थ पे, इज द फोर्स, उस फोर्स के बराबर होता है विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, जिससे ये अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी तरह वेट उस ऑब्जेक्ट का ऑन द मून इज द फोर्स, ये उस फोर्स के बराबर होता है विद विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से ये मून इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। सिंस द मास ऑफ मून इज लेस देन द मास ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें पता है जो मून है उसका मास बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। सो द मून एक्सर्ट्स वेरी लेस फोर्स एज कंपेयर टू द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट देन। तभी ये जो मून है बहुत कम फोर्स करता है एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। तभी जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है, that is 1/6 of its weight on the earth. Thank you, students. Thank you.